गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रह तो के कैसे? हाँ, आप सब मेरा नाम याद है मैं लाल यार। अली। यूएई ने बागेश्वर धाम सरकार को यूएई में बुलाकर हिंदुइज्म फैलाने की दे दी दावत। क्या बोल रहे हो यार, बागेश्वर धाम को इजाजत दे दी? और कह रहे हैं भाई आके यूएई में तुम हिंदुइज्म फैलाओ। अच्छा, सोचने वाली बात है वजाद, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही यार ये वॉच कर दे कसम से, इसने तो वाकई में इस खबर ने मुझे पहले हाँ ना। झटका दिया है कि मतलब के दुबई हाँ ना, यूएई वो बहुत बड़ा बागेश्वर धाम सर। मुसलमानों का गढ़ समझा जाता। हाँ यार, अब वहां पर ये चेंजेस हो रही हैं तो कौन कर दे स्टार्ट उस मजहब से जो मॉडर्न लिविंग रिलीजन्स में सबसे पुराना है, यानी कि हिंदुइज्म। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये तो को बात लेकर है। पिछले कल गुरुजी बागेश्वर धाम ने ये घोषणा की है कि वो 22 मई से लेकर 26 मई तक दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाकर वहां पर कथा करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए यूएई के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन दे दी है। Ashoka civilization, Gupta civilization, and Indus civilization is a very rich history, very rich history. दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना हेजिटेट और I'm proud. और जिस शख्स को इस बात की नॉलेज होगी वो इस संसारा के चक्र से, यानी कि इस लाइफ, डेथ और रीबर्थ के चक्र से निकल सकेगा। I can call myself Indian. सबसे पुराना धर्म जो है हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे अभी हैं। मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference I have seen, और इंडिया बहुत छाया हुआ है। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। और हमारी civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization. यार मैं हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब दुबई में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुबई में कथा सुनाने जा रहे हैं और वह 22 से 26 मई तक दुबई में रहेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा के दरबार आते रहते हैं। दुबई के बड़े व्यवसायी और दर्जनों कंपनियों के मालिक डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी। डॉक्टर अब्दुल्ला दिल्ली होते हुए खजुराहो के गड़ा गांव पहुंचे थे। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ फोटो भी प्रसारित किया था, जिसमें वह धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ नजर आ रहे थे। इस संबंध में बागेश्वर धाम से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया था कि डॉक्टर अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की। दिल की गहराइयों से आपके देखने वालों को ना सिर्फ नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। और मैं जिस तरह आपको हमेशा अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि one person who lives in 3 different countries on a daily basis. I live in India most of the day, and I live in Pakistan some part of the day, and I live in US some part of the day, and this is how my daily routine is, and I love all these 3 countries, frankly, from bottom of my heart. आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें तो। I have no hesitation. मैं बिल्कुल इसमें ना हेजिटेट और I'm proud matter of fact that I can call myself Indian. और हम सदियों से, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, और हमारी civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization. And I highly recommend my listeners right now जो watch कर रहे हैं लोग to study about the Ashoka civilization, Gupta civilization, and Indus civilization is a very rich history, and we are strong intellectually, and we have proven. अभी मैं बल्कि इसमें अभी जो बात करेंगे उसमें I have been a big advocate since the Modi ji in Jakarta said that 21st century is Asia's century, is Indian century. And I'm proud of this G20. I'm proud of Chandrayaan. I'm proud of many things. They're big achievements, and my hat off for that.
दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference. I have seen 15 इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए, तो फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, बट डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। ये दिस इज द डिफरेंस, यही तो मेन डिफरेंस है भाई। बागेश्वर धाम सरकार जा रहे हैं 22 तारीख को 22 से 26 तारीख को वहां पे वो सुनाएंगे हिंदुइज्म की कथाएं, और भाई वहां पर अरबी कितने होंगे भाई साहब हिंदू, ये तो मैं इधर सोच रहा हूँ। वो ऑलरेडी बैठे पड़े हैं, वो ऑलरेडी वहां पर गीता पढ़ते हैं, मानता हूँ ये बात, अंदर अंदर से वो पढ़ते हैं, कितनी कॉपियां वहां पर गीता की बिकी हुई हैं, वहां पर पढ़ते हैं वो लोग। और देखो आज वहां की गवर्नमेंट भी कह रही है आओ यहाँ पर कथा सुनाओ। मैं कहता हूँ अरबियों की लाइनें लगी हुई होंगी, ये बात याद रखना, बिल्कुल यही चीज है। अब यूई को पता लग गया है कि भाई साहब अब इस्लाम, भाई साहब अब यहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। अब वो भाई देखो बागेश्वर धाम को उन्होंने बुलाया और उनको क्या है कि भाई साहब आप हिंदुइज्म यूई में फैला दो। बिल्कुल यही बात, जो भाई अरबी है मुस्लिम उनको हिंदू कर दो। ये मेन यार देखो भाई आप खुद सोचो, मुसलमानों की मेन धरती पर हिंदुइज्म की कथाएं चली। ये चीज है वजह। मैं एक बात कर रहा था ना, बागेश्वर धाम सरकार को खुसूसी तौर पे इजाजत मिली है कि आओ। हर चीज का एक पॉइंट होता है ना सोचने वाला, और किसी को इजाजत नहीं देते, इनको इजाजत दी है। क्यों दी है? वो भी समझो कि सबसे पुराना धर्म जो है सनातन धर्म ही है। ये तो रियलिटी है ना। हम भाई साहब अगर देखा जाए तो हम तो इधर पाकिस्तानी शाकिस्तानी सारे कन्वर्टेड देख, अरबी कोई भी आता है, पहले आता है, अगर से आता है तो उनके कदमों की जाके यार मैंने कितने अरबियों को देखा, 1-2 को तो देखो उनके कदमों में जाके बैठे। आप इसे अंदाजा लगाओ अरबियों के अंदर कितनी फैन फॉलोइंग है इस टाइम हिंदुइज्म की और बागेश्वर धाम सरकार की। अब मैं इधर बेट लगा के कहता हूँ भाई साहब ये जब जाएंगे ना, मैं कहता हूँ हजारों में अरबियों को हिंदू करके आएंगे। बिल्कुल लाखों की तादाद में खाली इनकी वो सुनेंगे कथाएं। फिर आप अंदाजा लगे, याद रखना वीडियो वॉच करेंगे हम। वही ना हम तो करेंगे भाई, हम तो बताएंगे कि देखो आज अरबी भी सनातन धर्म अपना। बिल्कुल वो लाइव मंजर होगा जब अरबी भी सनातन धर्म कबूल करेगा। वो अपने ऊपर से चुके हटा के वो भाई साहब वो भाई साहब फुल इंडिया में आया था, ये भी बहुत बड़ा डॉक्टर है वजात, बड़ी कंपनियों का मालिक है, वो आगे कदमों में बैठा है। और भाई मुझे क्यों लग रहा है कि ये सारे अब समझ चुके हैं कि भाई साहब सनातन धर्म ही सच है। ये बात है भाई, क्योंकि ज़ाहिर बात इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं तो भाई साहब ये कुछ है तो उठा। बिल्कुल माना वहां पर इंडियंस भी बहुत है, लेकिन भाई बागेश्वर धाम सरकार को वहां पर बुला के कथाएं सुनवाना, यार इजाजत किसी नहीं दी है, उन्होंने नहीं दी है। और भाई वहां पर अरबी भी कितना तो वो तो लाजमी आएंगे, हिंदू धर्म अपनाएंगे, वो बातें फिर अलग है। तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी भाई साहब अचीवमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो